सेशन को फिर से आगे आगे बढ़ाते हैं। अब जानते हैं कि कमांड सेक्शन क्या होता है। कमांड सेक्शन आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक ऐसा कमांड होता है जिसमें आप क्या करते हो कि वस्तुएं जो होती हैं, ठीक है, जो भी आपको मतलब ऑब्जेक्ट बनाना है उसका आप क्या करते हो, सिलेक्शन करते हो। तो सिलेक्शन करने के लिए आप एक इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या एक से ज़्यादा 3D ऑब्जेक्ट्स को भी क्या कर सकते हो, आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या इसमें कुछ तरीके होते हैं जिन तरीकों का आपको क्या करना है, उपयोग करना है, और उनका उपयोग करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी सेक्शनिंग प्लेन पर जो है आप पॉइंट को निर्धारित कर सकते हो, ठीक है। तो आपका क्या क्या होता है, जैसे जेड एक्सेस पे आपको करना है, एक्स वाई एक्सेस पे है, वाई जेड एक्सेस पे करना है, या फिर जेड एक्स एक्सेस पे करना है, ठीक है, या 3 पॉइंट के थ्रू आपको कोई ज्योमेट्री क्रिएट करनी है, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके द्वारा आप जो है किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का चयन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेल कमांड। अब सेल कमांड क्या होता है? सेल कमांड वह कमांड होती है जो आपकी 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट को, ठीक है, आप कोई भी 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी एक क्या होगी, यूनिफॉर्म थिकनेस होगी, कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। तो जब आप इस कमांड का इस्तेमाल करोगे तो वो क्या कर देगा, उस 3D ऑब्जेक्ट को, जो सॉलिड 3D ऑब्जेक्ट है उसको वो क्या कर देगा, खोखला कर देगा, ठीक है। तो इस कमांड का उपयोग जो है किसी भी ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट को खोखला बनाने के लिए किया जाता है, ठीक। फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा हो जाता है, ये देखो, ठीक है। मतलब ये देख रहे हो, पहले ये ऐसा था, सॉलिड था, ठीक है, पर जब आपने इसको सेल कमांड इस्तेमाल किया है तो वो क्या हो गया, खोखला हो गया, ठीक है। ये सिलेंडर का था और ये आप देख सकते हो रेक्टेंगल का था, तो ये रेक्टेंगल का, ठीक है, ये सॉलिड था, ठीक है। जब आपने इसको कमांड दी है तो ये क्या हो गया है, खोखला हो गया है, ठीक है। तो इस कमांड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। उसके बाद आ जाता है सेपरेट कमांड। अब हम सेपरेट कमांड का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स में कर सकते हैं या उन्हीं ड्राइंग में कर सकते हैं जहाँ पर जो है आपका जो ड्राइंग मतलब यूनियन ऑपरेशंस के द्वारा बनी हुई है। अगर आपकी कोई ड्राइंग जो है यूनियन ऑपरेशन के द्वारा बनी हुई है तब तो आप इस कमांड का इस्तेमाल करके उन दो ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। परंतु अगर वो इंटरसेक्शन वाले ऑपरेशन से बनाई गई हैं, ठीक है, जैसा मैंने पीछे बताया था इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है, और उसमें कैसे कैसे फिगर बनते हैं वो भी बताया था मैंने आपको। तो आप जो है इस कमांड का इस्तेमाल करके उन दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेपरेट करने के बाद वो जो दो इमेजेस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है, तो ये तो सेपरेट करने से पहले थे, ठीक है, और जब आप इनको सेपरेट कर दोगे तो वो इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। तो उसमें आप कह सकते हो कि यह ऑपरेशन जो है गैर इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स को अलग करता है जिन्हें यूनियन ऑपरेशन द्वारा संयोजित किया गया है, ठीक है। ये इसलिए किया जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो है जो भी डिज़ाइन इंजीनियर है वो डीप स्टडी करना चाहता है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बारे में या उन दोनों ज्योमेट्री के बारे में, तो वो जो है पहले इन दोनों को सेपरेट कमांड का इस्तेमाल करके अलग करके इसकी ज्योमेट्री को समझ पाता है, और उसके बाद फिर वो उन दोनों को ज्वाइन करके प्रोसेस को या डिज़ाइन को आगे डेवलप करता है, ठीक है। तो ये तो रही आपकी जो है कुछ कमांड्स जो जनरली इस्तेमाल की जाती हैं 3D ड्राइंग के लिए, ठीक है। प्रैक्टिकली आप जो है कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं फ्री वाले, अगर आप डाउनलोड कर सकते हो तो डाउनलोड करो और उसको सीखो, ठीक है। अब